हर हर गंगे नमामि गंगे। दोस्तों आज हम आपको लेके जाने वाले हैं एक नए रोमांचकर सफर पर। इस टाइम हम खड़े हैं ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में वीरभद्र मंदिर पर। और वीरभद्र मंदिर के सामने देखिए गंगा माई का जो जल स्तर है बिल्कुल कम हो चुका है, क्योंकि जो गंगा जल का बहाव है ऊपर से बहुत ही कम आ रहा है। और आप देखो गंगा में सभी स्नान कर रहे हैं और वहां पे आप देखिए बीच गंगा में लोग घुसे हुए हैं। दोस्तों ये जो नज़ारा है ये है ऋषिकेश बैराज का। जेबीसी से खुदाई चल रही है, जो पत्थर है वो खोदे जा रहे हैं जेबीसी द्वारा। एक जेबीसी ये लगी है और एक जेबीसी वो लगी है। वहां पर तो 3 या 4 जेबीसी लगी हुई है। तो अभी हम दिखाएंगे आपको जो कांच का पुल है वो कितना बन चुका है ऋषिकेश में, और कराएंगे ऋषिकेश के दर्शन। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको ऋषिकेश की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सब मिलेगी इस वीडियो पर। आ चुके हैं त्रिवेणी घाट पर और ये देखिए भगवान शिव की मूर्ति। बोलो हर हर महादेव, कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए सब। अभी होली के 2 या 3 दिन बचे हुए हैं, लेकिन काफी लोग आने लगे हैं होली खेलने के लिए भी ऋषिकेश में। जैसे कि आपको पता है कि ऋषिकेश की होली भी काफी फेमस है और एक नया बोर्ड भी लगा दिया है, आई लव माँ गंगा। ये स्वामी नारायण जो संस्था है उनकी तरफ से बोर्ड लगाया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होलिका दहन भी होगा। ये त्रिवेणी घाट है, त्रिवेणी घाट पे होलिका दहन, वो भी दूर गंगा में। वहां पे जाना सही नहीं है, गंगा में जाना। अब देखिए वो जो सैलानी है वो गंगा के बीच में जा चुके हैं, जो कि ठीक नहीं है। गंगा का बहाव कभी भी तेजी से बढ़ जाता है। आपने देखा होगा वहां पे जो है बिल्कुल भी जल नहीं था, और यहाँ पे त्रिवेणी घाट पर आकर थोड़ा थोड़ा जल मिलना स्टार्ट हो गया है। और श्रद्धालु काफी लोग नहा रहे हैं गंगा मैया में अंदर जाकर। और यहाँ पे जो गंगा जल की जो धारा है वो काफी तेज है। लीजिए दोस्तों, यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं गंगा मैया के, पवित्र पावन माँ गंगा मैया के दर्शन कर सकते हैं। और आप जल जो धारा देख रहे हैं, जल धारा भी काफी निर्मल बह गई है और जो जल का स्तर है वो भी काफी कम है। त्रिवेणी घाट वैसे तो क्या है ना, यहाँ पे 3 नदियों का संगम माना जाता है। एक नदी गंगा, यमुना और सरस्वती, तीनों नदी का संगम माना जाता है, इसलिए त्रिवेणी घाट को मुख्य माना गया है यहाँ पर। लेकिन इसकी एक विशेषता और भी है कि आप यहाँ पर आरती जो है वो सबसे अच्छी होती है। सबसे सुंदर आरती यहीं पे होती है ऋषिकेश की। शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में यहाँ पे आरती होती है। जैसे फरवरी मार्च के बाद यहाँ पर ऋषिकेश में भीड़ होनी स्टार्ट हो जाती है, और अप्रैल के बाद तो यात्रा स्टार्ट हो जाती है, तो और ज़्यादा भीड़ होनी स्टार्ट हो जाती है। अभी हमने त्रिवेणी घाट के दर्शन कर लिए हैं और अब हम चलते हैं जानकी ब्रिज, राम झूला, और जो नया सेतु बना हुआ है हनुमान ब्रिज जो लक्ष्मण झूला के पास है, वहाँ आपको दिखाते हैं वहाँ के नज़ारे। यहाँ पे तो काफ़ी भीड़ थी और कुछ लोग मैंने आपको होली खेलते हुए भी दिखाए हैं। और यहाँ पर आप अगर नीचे देखोगे तो थोड़ा थोड़ा रंग भी बिखरा हुआ है। अभी होली स्टार्ट भी नहीं हुई है, लेकिन काफ़ी रंग बिखरा हुआ है, ये देखिए। तो इसका मतलब यहाँ पे होली धीरे धीरे स्टार्ट खेलना हो गया है। ये त्रिवेणी घाट की मार्केट है, जहाँ हर टाइम कुछ ना कुछ लोग आपको नजर आएंगे। और ये जो बाजार है पूरा फुल मिलता है। अगर आपको ऋषिकेश में अगर कुछ खरीदना है तो लक्ष्मण झूला, राम झूला के बजाय आप यहाँ से खरीदें। यहाँ पे आपको किफ़ायती मिलेगा और ज़्यादा वैरायटी मिलेगी। क्योंकि अगर ऋषिकेश की मेन मार्केट की बात करूँ तो वो मेन मार्केट यही है। तो भक्तों हम पहुंच चुके हैं जानकी ब्रिज पर, और जानकी ब्रिज के पास आपको एक देखने को मिलेगी पार्किंग। तो पार्किंग में देखिए कितनी भीड़ हो गई है यहाँ पर, क्योंकि अब जो है सीजन होली के बाद काफ़ी लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे और यात्रा भी स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे जैसे गर्मी पड़ेगी ऋषिकेश की तरफ लोग बाग अपना मुख करने लग जाएंगे। तो यहाँ देखिए पार्किंग में पूरी पार्किंग फुल है। और ये कुछ ऋषिकेश के दर्शन हैं। तो जैसे कि दोस्तों माँ गंगा को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है, तो आप देखिए सामने ये मोक्षधाम है, और यहाँ पर जो अंतिम अग्नि दी जाती है शरीर को वो दी जा रही है सामने। तो ये जानकी ब्रिज के पास ही ऋषिकेश का मोक्षधाम है। तो दोस्तों आज आपको मैं ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। देखो जहाँ पर ऋषिकेश जो है वो आरतियों के लिए तो फेमस ही है, लेकिन आपने परमात्म निकेतन या आपने त्रिवेणी घाट की आरती सुनी होगी, लेकिन आपने यहाँ पर श्री सत्यनारायण जो घाट है उनकी आरती नहीं सुनी होगी। ये आरती बिल्कुल सेम टू सेम आपके जो काशी में आरती होती है उस टाइप की होती है। तो यहाँ पे जो है अभी 2024 जो योग आपको एक कूड़ा करकट दिख रहा होगा, तो 2024 में योगा फेस्टिवल चला हुआ था, इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल। आपको यहाँ पर हजारों लोग यहाँ पर योगा करते हुए नजर आ सकते थे अगर आप फरवरी या मार्च के महीने में आते तो। और उसी की वजह से थोड़ा कूड़ा करकट फैला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लंबे लंबे टेंट लगे हुए थे, वो टेंट अब फाड़ दिए गए हैं। और अब होली आई है तो होली का सीजन स्टार्ट होने वाला है। तो वो सामने देखिए वो वहाँ पे आरती होती है। और ये सत्यनारायण जो घाट है ये जानकी ब्रिज से राइट हैंड पे है। तो जैसे ही आप जानकी ब्रिज की तरफ को जाएंगे राइट हैंड पे एक तरफ है परमात्म निकेतन, अपोजिट साइड में उस साइड है परमात्म निकेतन, और ये आपको इस साइड मिलेगा
तो इसके सामने आप कह सकते हो कि जो गौशाला है सामने, वो गौशाला है। और वो आपको सामने नजर आ रहा होगा भूतनाथ मंदिर, जहाँ पर भगवान शिव अपनी बारात के लिए गए थे। और वहाँ से जब भगवान शिव अपनी बारात के लिए गए थे, तो उसके बाद वहाँ पर जो अपनी उनकी बारात थी, भूत पिशाच की जो बारात थी, वो वहाँ पे यहाँ पे रुकवा के जब वो कनखल की तरफ को प्रस्थान किए थे। अभी हम जाने वाले हैं गंगा के उस पार। तो यहाँ से आप देखिए, ये है राम जी की तस्वीर बनी हुई है, राम जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी। दोस्तों, जब भी आप इस झूले पे आए तो आप याद रखें कि जो चलने वाला रास्ता है वो बीच वाला होता है, और गाड़ी का जो रास्ता है, साइकिल या बाइक या स्कूटी, तो वो साइड वाला रास्ता होता है। तो एक तरफ जाने का रास्ता है, एक तरफ आने का रास्ता, और जो बीच वाला रास्ता है वो रास्ता जो है यहाँ पर चलने पैदल यात्रियों का है। कभी कभी भीड़ लग जाती है, क्योंकि पैदल जो यात्री होते हैं वो बाइक वाले रास्ते पे आ जाते हैं, उससे भीड़ लग जाती है काफ़ी। तो इसलिए आप चीज़ ध्यान रखें। और यहाँ से राम झूला 1 किलोमीटर दूर है, और नीलकंठ 25 किलोमीटर दूर है, बैराज 10 किलोमीटर दूर है, और लक्ष्मण झूला 3 किलोमीटर दूर है। तो हम जानकी ब्रिज से निकलने के बाद ये वाला जो रास्ता है, ये वाला जो रास्ता है वो नीलकंठ चला जाता है। और देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर। और ये वाला जो रास्ता है परमार्थ निकेतन चला जाता है, नीलकंठ जाता है ये परमार्थ निकेतन। तो अभी मैं आपको ऋषिकेश के दर्शन, जो एक्चुअल ऋषिकेश बसता है वो परमार्थ निकेतन राम झूला की साइड में ही बसता है। तो ये कह सकते हो आप एक तरीके से ऋषिकेश की आत्मा है। और यहाँ पर आपको भीड़ बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि अब आजकल राफ्टिंग वाफ्टिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। और सबसे बढ़िया जो सीजन है राफ्टिंग का वो यही है। तो ये हम पहुंच चुके हैं अभी परमार्थ निकेतन। परमार्थ निकेतन आपको हमेशा ही फॉरनर से भरा हुआ मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि ये इलाका काफ़ी फॉरनर से भरा हुआ होता है, और यहाँ पर इंडियन श्रद्धालु भी काफ़ी लोग आते हैं। तो अभी आपको दर्शन कराते हैं हनुमान जी के। जय श्री राम। तो ये काफ़ी अच्छी हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है यहाँ पर। इस वीडियो में पहले मैंने आपको दिखाया त्रिवेणी घाट, दूसरा मैंने आपको दिखाया सत्यनारायण, और तीसरा दिखाया परमार्थ निकेतन। यहाँ पर जो है मुख्यतः आरती होती है। और आप देखिए जो गंगा माँ का जो जल है, अब देखिए कितना निर्मल, कितना सुंदर। ये जो, अगर आपको गंगा माँ का जो जल है वो देखना हो, वो भी ऋषिकेश में, हरिद्वार में आकर देखना हो, तो मार्च अप्रैल का महीना सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि इस टाइम माता जो है बिल्कुल शुद्ध अपने रूप धारा में बहती रहती है। और अगर आप जाओगे, अगर आप काशी जाओगे, अगर आप कहीं और दूर जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि माँ का जो कलर है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए भगवान शिव की मूर्ति कितना अद्भुत लग रही है। और ये इस पर कलर भी कर दिया गया है। और क्योंकि ये जो उसका कलर था वो पिछली बार जो बाढ़ में था वो बिगड़ चुका था। क्योंकि ये जो शेर दिख रहा है ना आपको सामने, वो शेर भी काफ़ी हद तक स्थितिग्रस्त हो चुका था। और ये देखिए यहाँ पे भी गंगा मैया का जो जल है यह भी बढ़ चुका है। अगर आपको होली का आनंद लेना है तो राम झूला की साइड ही काफ़ी सारे पंडाल होते हैं जहाँ पर होली खेली जाती है। आप आ सकते हो, यहीं पर उनका लुत्फ ले सकते हो, आपको पता चल जाएगा। और गंगा किनारे ही काफ़ी लोग होली खेलते हैं, डीजे रखते हैं, अपने छोटे छोटे स्पीकर लेकर आते हैं, वो बहुत ही अद्भुत और सुंदर लगते हैं। और यही वो कुंड है जिसमें शाम के टाइम आरती होती है। यहीं पे काफ़ी भीड़ लगी रहती है। और ये परमार्थ निकेतन घाट था। और अगर आप आश्रम में घूमना चाहते हैं तो परमार्थ निकेतन आश्रम में अंदर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको खाने पीने की व्यवस्थाएं और रहने की व्यवस्थाएं और काफ़ी सारी व्यवस्थाएं आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर आप परमार्थ निकेतन के अंदर घूमना चाहते हैं तो परमार्थ निकेतन के अंदर काफ़ी कुछ देखने को है। काफ़ी कुछ यहाँ पे प्रोग्राम चलते रहते हैं, आरती चलती रहती है, सिंगर आते रहते हैं, और आपको योग चलता रहता है। और ये देखिए नज़ारा तो है यहाँ पे। और आपको काफ़ी फॉरनर्स भी मिल जाएंगे इस आश्रम में। कैसा बताया गया है कि करीब 1000 से ज़्यादा यहाँ पर कमरे हैं। अभी मैं आपको लेकर जा रहा हूँ ऋषिकेश के अन्य स्थानों पर। और हमारा जो सबसे प्रसिद्ध हनुमान जो ब्रिज है, जो कि एक ट्रांसपेरेंट ब्रिज बनने वाला है, कांच का ब्रिज बनने वाला है, जो आने वाले समय में यहाँ की स्पेशल घूमने की जगह होगी। मैं आपको वहाँ दिखाना चाहता हूँ कि उसका काम कितना कंप्लीट हुआ है। वो बन ही चुका है, कहते हैं कि वो काफ़ी हद तक बन चुका है। अभी मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि परमार्थ निकेतन से राम झूला आप पैदल पैदल आएँ और इस गली में जितनी भी दुकानें हैं उनका लुत्फ उठाएँ। काफ़ी आपको किताबों की दुकानें मिल जाएंगी यहाँ पर, और काफ़ी खाने पीने की और ज्वेलरीज की दुकानें मिल जाएंगी। तो आपको यहाँ पर आकर पैदल आना चाहिए, क्योंकि इस गली में काफ़ी कुछ है और ये घूमने वाली गली है, तो आप इसमें काफ़ी इन्जॉय कर सकते हो। जैसे ही हम राम झूला की तरफ को मुड़ते हैं, इधर को हमें राम झूला की तरफ को मुड़ना है, तो बाबा कमली वालों की जो स्वर्ग आश्रम है, उनकी ट्रस्ट है, वो आती है। और यहीं पे आपको मिल जाएगा चोटी वाले। तो जो चोटी रखते हैं वो खाना बड़ा फेमस है यहाँ पर, तो एक बार आप उसको भी टेस्ट कर सकते हो। मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, लेकिन चोटी की वजह से काफ़ी लोग आते हैं।
पब्लिसिटी की वजह से, वो फोटोग्राफी कराने की वजह से चोटी वाला बैठा रहता है कार्टून टाइप सा, और उसके सब फोटो खिंचवाते हैं उसके साथ। जैसे कि मैं भीड़ की बात कर रहा था दोस्तों, तो देखो भीड़ तो आपको चारों तरफ मिलेगी। और ये आ गया राम झूला। तो मैं आपको अब राम झूले के दर्शन करा देता हूँ। राम झूले में क्या है कि जो बाइक्स हैं, जो साइकिल है, वो सब कुछ बंद कर दी गई है, क्योंकि अब की बार जो बारिश हुई थी उसकी वजह से यहाँ पर बहुत तगड़ी बाढ़ आई थी। और बाढ़ की वजह से ना यहाँ पे जो तार है, जिसकी तार की सपोर्ट से ये बंधा हुआ है, वो तार ही टूट गए थे। उन तार के टूटने की वजह से ये राम झूला जो है वो बंद कर दिया गया था। लेकिन अगर आप जैसे ही झूले के बीच में तो ये झूला देखो हिलना स्टार्ट हो जाता है। आपको पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, लेकिन ये झूला हिलना स्टार्ट हो जाता है। और कुछ लोगों ने इस पर ताले बांधना स्टार्ट कर दिए हैं, जैसे फॉरेन में बांधते हैं तो ऐसे ताले बांधना स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि गलत है, क्योंकि ये तालों के वेट से काफ़ी वेटी हो जाता है, फिर ये ताले काटने होते हैं। क्योंकि इसका नज़ारा दिखता है वो भी बहुत अद्भुत दिखता है। और वो देखिए सामने बोट है। ये बोट जो होती है ये एक तरफ से दूसरी तरफ के 20 रुपये लेती है, और दूसरी तरफ से इधर आने के 40 रुपये, मतलब 20 और 20 40 रुपये लेती है। झूले पे भी देखेंगे तो काफ़ी भीड़ है, यहाँ पे भीड़ बनी रहती है हमेशा से ही। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गोवा बीच जो है यहीं पे होली खेली जाती है। मोस्टली लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। तो ये जो है राम झूला आपको साइड में दिख रहा होगा, राम झूले, इस पेड़ के पीछे राम झूला है। तो राम झूला से ही आपको यहाँ पे होली खेली जाएगी। अगर आपको होली खेलने आना है तो आप यहाँ पर आ सकते हो। आप अपने डीजे भी लेके आ सकते हो, और अगर आप जो बड़े बड़े स्पीकर जो होते हैं, काफ़ी लोग हैं अपने घर से लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे पर्टिकुलर जगह पे होली नहीं खेली जाती। सब अपना अपना होली खेलते हैं, गंगा किनारे खेलते हैं, और यहीं पर आपके नए दोस्त बन जाते हैं तो आप उनसे खेलने लग जाते हो। क्योंकि होली का तो पर्व ये कैसा है, भाईचारे का पर्व है। अब मैं आपको लेके जाने वाला हूँ लक्ष्मण झूला पर। लक्ष्मण झूला तो बंद हो चुका है, लेकिन उसके पास में बहुत ही सुंदर झूला खुला है। उस झूले का नाम है हनुमान सेतु। तो आप जब ऋषिकेश में आओगे ना, तो आपको राम जी की पूरी फैमिली मिलेगी झूलों के रूप में। राम झूला, लक्ष्मण झूला, जानकी ब्रिज और हनुमान सेतु। तो दोस्तों अब हम अध्यात्म की दुनिया से एडवेंचर की दुनिया में आने वाले हैं। राम झूला जो है वो अध्यात्म की दुनिया के आसपास घूमता है, और जो लक्ष्मण झूला है वो एडवेंचर लाइफ, जैसे कि राफ्टिंग, बंचिंग जंपिंग, जो यहाँ के प्रसिद्ध एडवेंचर हैं स्पोर्ट्स, जो यहाँ के प्रसिद्ध एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, उनको रेक्टिफाई करता है। तो यहाँ पर जो है काफ़ी लोग आते हैं एडवेंचर के लिए। तो लक्ष्मण झूला के साइड ही आपको काफ़ी लोग योगा करते हुए मिल जाएंगे। स्पेशली फॉरेनर्स जो आते हैं वो काफ़ी हद तक यहाँ पर योगा करने के लिए आते हैं। एडवेंचर एक्टिविटीज़ तो आजकल इंडियन लोग भी काफ़ी करने लगे हैं। तो दोस्तों लास्ट में हम पहुँच चुके हैं त्रिकम्बेश्वर मंदिर। तो ये है वो 14 मंजिला मंदिर, और ये था वो जो आपको पीछे लग रहा है वो है लक्ष्मण झूला, जो कि अब बंद हो चुका है। और अभी हम ना देखो देहरादून डिस्ट्रिक्ट से नरेंद्र टिहरी गढ़वाल में पहुंच चुके हैं। तो ये जो है झूला ये नरेंद्र नगर में लगता है। और ये देखिए काम जो है ना काफ़ी हद तक बन चुका है। ये ऊपर तक, पहले देखो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में दिखाया वो नीचे तक बना हुआ था, लेकिन अब ऊपर तक बन चुका है। तो ये देखिए ऊपर तक आ चुका है, और ये केवल साइड में दोनों झूले बन जाएंगे यहाँ पर। और ये जो पुल है ये अपने आप में देखने लायक बनेगा आने वाले टाइम में। तो दोस्तों ये मैं नीचे आ गया हूँ, लक्ष्मण झूला से नीचे आ गया हूँ, और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे जो गंगा का बहाव है वो तीव्र है। देखो पहले मैंने दिखाया था आपको बिल्कुल सूखा था, त्रिवेणी घाट के पास थोड़ा थोड़ा चला हुआ था, लेकिन यहाँ पर देखिए क्योंकि जो गंगा है, जो गंगा माँ है, वो थोड़ी सी यहाँ पर नेड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो इस वजह से बहाव जो है तेज हो जाता है। इसी वजह से राफ्टिंग जो है इस सीजन में बहुत ही अच्छी होती है। और ये देखो यहाँ पे बोटिंग भी लगी हुई है, ये बोटिंग है, आपको बोटिंग कराती है, मोटर बोटिंग भी है, यहाँ पर हर तरह की बोटिंग है। आपको कम से कम 3 से 4 किलोमीटर तक घुमा के लेके जाएगी। देखिए वो सामने मोटर बोटिंग चल रही है। और लक्ष्मण झूला देखिए कितना वीरान हो चुका है। अच्छा मैंने आपको इस साइड का दिखाता हूँ, मैंने आप सामने वाला साइड देखेंगे ना, आप सामने वाले साइड में भी आपको बिल्कुल ही जो पुल है वो काफी हद तक बना हुआ हो गया। मुझे लगता है कि 2025 के जून तक इसका डेडलाइन है, तो 2025 की जून तक ये बन के तैयार हो जाएगा। इसी केस में आपको ये होली जो है यहाँ पर आपको जलती हुई मिलेगी। रात को यहाँ पे काफी अच्छा प्रोग्राम होता है। अगर आप ऋषिकेश में होली खेलने के लिए आ गए हैं तो 2 जगह आपके लिए सबसे बेस्ट है। पहली जो है वो है आपकी गोवा ब्रिज, और दूसरा जो है आपका लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला के उस साइड आप सामने जो देख रहे होंगे वहाँ पर होली खेली जाती है, जर्मन बेकरी के आसपास। जो पहले जर्मन बेकरी थी, जो पहले लोग ऋषिकेश में आते हैं पहले से उनको पता है जब से लक्ष्मण झूला चलता है तो जर्मन बेकरी कहाँ है, तो वहाँ के आसपास भी अच्छी होली खेली जाती है। तो 2 जगह होली अच्छी खेली जाती है। अगर आप चाहें तो होली का लुत्फ उठा सकते हैं। और वो सामने आप देख रहे हैं ना, वो खाली जगह पड़ी है, वहाँ पर भी आपको
परसों के दिन मतलब होली वाले दिन आपको हजारों लोग मिलेंगे होली खेलते हुए। तो ये कुछ ऐसी जगह थी जो मैंने सोचा कि होली से पहले आपको बता दिया जाए कि कहाँ कहाँ अच्छी जगह है होली खेलने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।